दोस्तों, अगर आप कभी भी हवाई सफ़र कर चुके हैं तो मुमकिन है कि आपने विंडो से बाहर झांक कर पहाड़, शहर या दूसरी फ़्लाइट्स को उड़ते देखा होगा। लेकिन एक ऐसी फ़्लाइट भी है जो 10 घंटे तक सिर्फ समुंदर के ऊपर ही उड़ती है, यानी सिर्फ समुंदर के इंतहाई सुनसान और खामोश मंजर के अलावा कुछ नहीं दिखता। दुनिया में सिर्फ चंद ऐसे फ़्लाइट रूट्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक और अकेला रूट है साउथ पैसिफिक ओशन का। यहीं पर मौजूद है दुनिया का सबसे अकेला और रिमोट हिस्सा, जिसे पॉइंट नेमो कहते हैं। लताम एयरलाइंस की फ़्लाइट 800 जो ऑस्ट्रेलिया से चिली तक जाती है, ये इसी बेपनाह तनाई के पास से गुजरती है। ये फ़्लाइट पॉइंट नेमो के करीब से गुजरकर जाती है, जहाँ से करीबी ज़मीन हज़ारों किलोमीटर्स दूर है। पॉइंट नेमो इस कदर दूर है कि हवाई जहाज़ों को हिदायत दी जाती है कि वो इस मकाम से कम 400 मील्स दूर रहें, वरना किसी इमरजेंसी की सूरत में सिग्नल भेजना या रेस्क्यू पाना नामुमकिन हो सकता है। पॉइंट नेमो का दूसरा नाम ओशिनिक पॉइंट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है, जो ज़मीन से 2688 किलोमीटर हर तरफ से दूर है। अगर कोई प्लेन इस जगह के बिल्कुल ऊपर से गुजरे और किसी आफत का शिकार हो जाए तो उसका इमरजेंसी सिग्नल भी किसी रेडार को रिसीव नहीं होगा। ना कोई ग्राउंड स्टेशन, ना कोई रेस्क्यू टीम और ना ही कोई लैंडमार्क इतना करीब होगा कि मदद मिल सके। इसीलिए लताम एयरलाइंस फ़्लाइट 800 को ये रूट चूज़ करते वक्त 400 मील्स का बफर रखना पड़ता है। और अगर कोई इशू हो जाए तो सबसे करीबी ज़मीन अंटार्कटिका होती है और सबसे करीबी इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंटास एयरलाइन भी अपने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को सिडनी से सेंटियागो तक इसी रूट पर चलाती है। और यह रूट अंटार्कटिका की कोस्टलाइन के इतना करीब से गुजरता है कि अगर किसी इमरजेंसी में लैंडिंग की ज़रूरत हो तो मैकमुर्डो स्टेशन ही आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन ये स्टेशन भी परमानेंटली इनहेबिटेड नहीं है। सर्दी के मौसम में यहाँ सिर्फ 200 लोगों का छोटा सा मेडिकल यूनिट होता है। सोचिए, अगर 300 लोगों का प्लेन अंटार्कटिका के बीच इमरजेंसी में लैंड करे तो उनका क्या होगा। ना हॉस्पिटल्स, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना कोई प्रॉपर सपोर्ट।